हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। यहाँ बात करें किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं। ये हमारा ग्लोबल चैनल है, तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मार्केट एनालिसिस हम रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे देते हैं। ग्लोबल मार्केट रिलेटेड, क्रिप्टो रिलेटेड, इंडियन मार्केट रिलेटेड, तो आपका मिस ना हो जाए क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड पर्सपेक्टिव्स। मेरा गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन अगर मेरा गलत है पर्सपेक्टिव और आपके पर्सपेक्टिव में कुछ और है तो आपको एटलीस्ट क्रॉस चेक करने के लिए सही गलत वॉट एवर इट इज़ आपको मिलता है। बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट, बिकॉज वी ट्रेड बेस्ड ऑन पर्सपेक्टिव। अगर मार्केट गिरने वाला है तो वी विल शॉर्ट, राइट? मार्केट उठने वाला है वी विल लॉन्ग। लेकिन अगर आपका सोच, मेरा सोच या किसी का भी सोच नहीं मिल रहा है, देन यू एटलीस्ट नो वाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट थिंग इज़ कि क्या चल रहा है ग्लोबली। सो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं अमेरिका में। मेजर जो चीज़ें हैं वो तो अमेरिका ट्रम्प ही कर रहा है अभी भी यहाँ भी। बेसिकली क्या, येन जो था यूएस उसमें इंटरवेंशन करके उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। सो डॉलर फेल डाउन, मोस्टली वो इंटरवेंशन के कारण ही है। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि डॉलर गिरेगा तो मार्केट क्रैश हो सकता है, ये है वो है। जापान को लेकर आपने काफ़ी खबर सुनी थी, लेकिन मुद्दा एक्चुअली दूसरा है। डॉलर गिर रहा है, डॉलर गिरने से ओवरऑल तो अमेरिका को नुकसान है, बिकॉज द करेंसी जो आपकी कमज़ोर होती है, दैट्स नेवर ए गुड आइडिया, गुड थिंग। उसको बैलेंस में रहना चाहिए, दैट्स व्हाट इट इज़। बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिससे डॉलर, सिर्फ डॉलर नहीं, मतलब अमेरिका की क्रेडिबिलिटी, अमेरिका से ट्रेड करने वालों को अमेरिका पे कम ट्रस्ट हो रहा है, जो वहाँ पे अपने पैसे को पार्क करके रखते थे, अमेरिका की सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स, ये सब खरीद के रखते थे। तो मोस्टली अब वो लोग बेच रहे हैं। बहुत सारे फंड्स बड़े बड़ों ने एग्जिट किया है। जब इसने ग्रीनलैंड की बात की तो डेनमार्क का कोई फंड था, उसने $8 बिलियन से एग्जिट कर दिया। तो ये सब बेच क्यों रहे हैं? बिकॉज दे थिंक कि यू नो राइट कि रशिया पे सैंक्शन चल रहा है। रशिया का बहुत सारा पैसा अमेरिका के पास है। क्यों? अमेरिका ने हड़प रखा है, ठीक है, उसको सीज कर रखा है। तो इस तरीके से सारे देश डरते हैं कि यार ये ऐसा पगला आदमी है, कोई भी बात होती है टैरिफ कर देता है, कोई बात होती है कुछ भी कर देता है। सो एवरीबडी थिंक्स कि व्हाट इफ अमेरिका टुमारो डिसाइड्स कि मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं किसी का पैसा वापस नहीं करूंगा। सो देयर इज लॉट ऑफ रिस्क। व्हाट पीपल आर रियलाइजिंग कि बहुत दिक्कत है अगर हम अमेरिका इस तरीके से बिहेव करता रहा, मेनली ट्रंप इस तरीके से बिहेव करता रहा, क्योंकि जो बाइडन के टाइम पे ऐसा नहीं था। एंड आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि बहुत सारा उठा पटक चल रहा है। और इन सब का फ़ायदा जो है गोल्ड सिल्वर को मिल रहा है। मेजरली डॉलर के गिरने का बहुत बड़ा फ़ायदा मिल रहा है, साथ ही सेफ हेवन, रिस्क और ये सब। तो कुल मिला के बहुत सारे लोग सप्लाई और दुनिया भर का दुहाई देंगे, लेकिन अल्टीमेटली डॉलर एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर था। और डॉलर के गिरने से कई बार आपको फ़ायदा कहाँ पर मिलता हुआ दिखता है? क्रिप्टो में भी और स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी ओवरऑल अच्छा फ़ायदा दिखता है। लेकिन अभी यहाँ पर कोई ऐसा फ़ायदा नहीं दिखा। हमारा रुपी जो है, अगर डॉलर गिरता है तो रुपी स्ट्रांग होना चाहिए। हमारा रुपी भी वीक हो रहा है, डॉलर भी वीक हो रहा है। मतलब दिस इज ए सिनेरियो जो बहुत ही रेयरली देखा गया है। गोल्ड सिल्वर जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है लोगों को कि यार ये कुछ तो है, कुछ तो है, जैसे होता है ना यार, कुछ तो है। तो इस तरीके से क्या, लेट कमर चेजिंग शुरू हो गई है। और लेट कमर चेजिंग ऑफ एनी एसेट इज़ ऑलवेज हार्मफुल, क्योंकि कभी भी अगर कोई चीज़ 3 गुना गई है तो कभी भी वो 1 गुना जो लास्ट वाला है उड़ा सकती है। तो वो 1 गुना उड़ने के बाद लोगों की क्या हालत होगी उनको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं रहता, क्योंकि दैट्स हाउ इट इज़। जैसे इथीरियम था, एक क्रिप्टो है, तो 1500 तक गया, $1400 तक गया। वहाँ से उसने $4900 गया, 3 गुना से ज़्यादा। अब जब वो 3 गुना, 3.5 गुना गया तो 4900 या 4000 पे जो लोग घुसे होंगे वो रो रहे हैं आज भी। लेकिन जो 14, 15, 16, 17 पे बैठा है, आज भी 3000 के आसपास चल रहा है इथीरियम, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो पॉइंट इसकी, क्या 4900 पे बहुत देर तक वो रुका? नहीं, 4900 बहुत तेज़ी से गया, लेकिन 4900 पे निकलने का मौका उसने नहीं दिया। तो इसी तरीके से सारे एसेट्स जो हैं वर्ल्ड के ऐसे ही चलते हैं। अब आप कहोगे यार ये स्टॉक बहुत अच्छा है, ये हमेशा ऊपर जाता है। आप उस स्टॉक का चार्ट देख लो। इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत सारे भरोसेमंद, पेज इंडस्ट्रीज़ करके एक स्टॉक था जो आपका जॉकी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ एक, तो उसका अगर आप चार्ट देखोगे पिछले 10-15 साल का, आपको लगेगा यार ये तो बहुत पैसा इसने दिया। इसी तरीके से पिडलाइट है, बहुत सारी कंपनीज़ हैं। तो आप कहीं भी जाओ, एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड जिससे हम कहेंगे यार ये तो कभी डाउन जा ही नहीं सकता, उसी तरीके की चीज़ों पे भी आपको ये जो बिहेवियर है मिलेगा। तो इसी तरीके से मैंने सिल्वर गोल्ड के बारे में कहा है कि ठीक है, चल रही है गाड़ी, चल रही है, यू आर राइडिंग ए टाइगर। और टाइगर जो है आखिरी फेज़ वाला जो है उसका, तो वहाँ पे उतरोगे तो काट ही लेगा। तो मोस्टली यही है कि लोग उतर ही नहीं रहे हैं, सबसे बड़ी बात। तो अब सोच लो कि आपका क्या हशर होने वाला है। एंड दैट इज़ द मेजर थीम ऑफ दिस एनालिसिस कि गोल्ड सिल्वर के अपसाइड को देख के बहुत सारे लोग एक्साइटेड हो रहे हैं। बट आई स्ट्रांगली फील कि गोल्ड सिल्वर से हम बहुत ज़्यादा वो ना निकालें, मीनिंग ना निकालें, क्योंकि गोल्ड सिल्वर का फेज़ की बहुत सेफ हेवन बाइंग है वो जा चुका है। अभी ये सिर्फ एक स्पेक्यूलेटिव बाइंग चल रही है गोल्ड सिल्वर दोनों में, और मेटल्स में, कॉपर में, नेचुरल गैस में, सब में यही चल रहा है। एंड आई थिंक वेरी सून दिस इज गोना एंड, बिकॉज
the money normally makes huge returns in what risky assets, और risky assets में वो asset जो अंडर मतलब अभी अच्छा नहीं कर रहे हैं, और गोल्ड सिल्वर ऑलरेडी अच्छा खासा रिटर्न हिस्टोरिकल रिटर्न दे चुका है, तो वहाँ से कुछ पैसा निकलेगा तो ये रिस्की एसेट्स में आएगा। और वहीं पे क्रिप्टो वालों के लिए होप है कि अगर वहाँ से पैसा निकला यहाँ पे आया तो यू कैन सी ए वेरी गुड रिटर्न्स, बिकॉज नॉर्मली गोल्ड इज़ फर्स्ट, लाइक गोल्ड लीड्स द फर्स्ट, एंड फिर उसके बाद फिर आपका बिटकॉइन एंड क्रिप्टो में पैसा आता है। तो दैट इज़ ऑल्सो लाइक ए साइकिल जो अभी आपकी अब उम्मीद है। क्रिप्टो वाले अगर पूछेंगे भाई कब आएगा, बहुत थक गए हम एक साल से, तो क्रिप्टो वाले एक साल से थके हैं, लेकिन गोल्ड सिल्वर वाले भी सालों साल थकते हैं, तो उनका भी मौका चल रहा है, नाच रहे हैं गा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसके बाद जब ये गिरेगा और जो हाई पे फंसेंगे तो उनको 2-3 साल तक फिर घर में गैस सिलेंडर भरवाने के पैसे भी वो देगा नहीं देगा, बेचना ही पड़ेगा लॉस में। सो अल्टीमेटली ये है कि चूल्हे पे ना आए इंसान, लेकिन सही टाइम पे प्रॉफिट बुक कर ले, और प्रॉफिट बुक करके दूसरे एसेट्स पे नज़र डाले। ये हमेशा मार्केट ने सिखाया है और उसी को रिवॉर्ड किया है जो उस टाइप के एसेट से निकल के तीसरे टाइप में जाता है जहाँ पे उसको वैल्यूएशन सही दिखे। क्योंकि आपको लगेगा ना एआई का ये स्टॉक चल गया, दूसरे में जाते हैं, दूसरा चल गया, तीसरे में जाते हैं, कभी ना कभी आप वो जब खत्म होगी रेल तो उसके बाद आपको डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट्स में जाना पड़ेगा, एंड गोल्ड सिल्वर इज गिविंग दैट साइन। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल जो रिटेलर है 90% ऑफ द रिटेलर विल बी ट्रैप्ड, एंड फॉर नेक्स्ट 6 मंथ आई एम गोना गेट लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि सर क्या करें, फंस गए। तो फिर मैं आंसर उसके बाद में वीडियोस में दूंगा। अभी फिलहाल के लिए तो जो होना है देखो, नियति है, लेट कमर्स की नियति है कि फंसेंगे। सेम चीज़ इंडियन मार्केट में 2 साल पहले कहा था, लोग नहीं सुधरे। PSU में मैंने कहा था, सब में 2024 में आप देख लो मेरे वीडियोस, मैंने कहा था पानी नहीं मांगेंगे, छाती पकड़ के कोने में कहीं बैठे होंगे। अभी आप जाके देखो लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस इंडिया में स्टॉक्स का 30-30, 40-40, 50-50% डाउन है। सो ठीक है, इट हैपन्स। मतलब आई एम हैबिचुअल टू लिसनिंग टू लॉट ऑफ पीपल्स कमेंट कि यार ये पागल हो गया है, इसने मिस हो गया होगा इसका। अरे मैं तो भाई मैं लेता भी नहीं, मैं बेचता भी नहीं। आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन दैट काइंड ऑफ एसेट। सो मैं जो बोल रहा हूँ दैट इज़ बेसिकली जस्ट एज ए मनी मैनेजमेंट, एज ए बिहेवियर ऑफ ट्रेडर्स जो लेट कमर्स होते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। बाकी आपका पैसा आपकी मर्जी। बाकी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आज से 6 महीने बाद कि क्या हुआ। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इंडियन मार्केट की। तो इंडियन मार्केट में अगर हम बात करें तो फिलहाल जो FII डेटा है दैट इज़ वेरी बेरिश। FII डेटा और एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है कल। तो डील वील तो देखो हवाबाजी है सारी, मेरे को तो अभी भी नहीं लग रहा, क्योंकि अमेरिका जब तक डील नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका डील करेगा तभी होगा। देखो कनाडा गया चाइना से डील करना, एक धमकी मिली तो चुप हो गए। अब यहाँ EU इंडिया से डील कर रहा है। व्हाट इफ़ ट्रंप EU को परेशान करने लगे तो ये डील कहाँ रह जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अनटिल एंड अनलेस अमेरिका वाली डील फ्रूटफुल होती है, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि हम सुकून से जी पाएंगे। तो अमेरिका की डील के ऊपर एक ऑडियो लीक हुआ है, उसमें कह रहा है ट्रंप और उसका JD वैंस और नवारो जो टैरिफ का जो गुरु ज्ञानी है, ट्रंप का जो दोस्त है, तो ये लोग जानबूझ के रोक रहे हैं। और एक ऑडियो आया कि ट्रंप इज़ लाइक वेरी एग्रेसिव कि भाई मैं मतलब ही इज़ वेरी एग्रेसिव कि नहीं करना है डील अभी, और लास्ट मोमेंट में टोक देता है, रोक देता है, अटका देता है। तो दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ इंडियन डील, एंड दैट इज़ नॉट ए गुड थिंग फॉर इंडिया एटलीस्ट, कि भाई डील ट्रंप इतना अगर अड़ा के बैठा है तो फिर तो यार क्या कोई बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है ना, कोई डिस्कशन। और इसीलिए आपने देखा होगा रिसेंटली में कोई बातचीत डिस्कशन का कोई आउटपुट का कोई ऐसा नहीं आता कि आज हमारी ये बात हुई और डील होने वाली है, नहीं होने वाली, कोई डील का आता पता नहीं। बस कभी कभी आएगा डील होगी, बहुत जल्दी होगी, होने वाली है, कुछ नहीं हो रहा है। और जिस दिन सबसे ज़्यादा हवा भरती है डील की, उसी दिन मार्केट सबसे ज़्यादा गिरता है। तो आई थिंक दिस एक्सपायरी आई एम नॉट होपिंग कि देयर विल बी रिस्पाइट एटलीस्ट फर्स्ट हाफ। तो कल का दिन है एक्सपायरी का, फर्स्ट हाफ आई थिंक इट विल बी वेरी ब्रूटल कुड बी द थिंग। हो सकता है कि थोड़ी बहुत गैप अप उठें बिकॉज ऑफ पॉजिटिविटी क्रिएट करके, तो उनको सिर्फ आप मौका दे रहे हो सेलर्स को थोड़ा हाई पे और ठोकने के लिए, क्योंकि दे आर एग्रेसिव, एंड जो रिटेलर्स है वो थोड़ा सा बुलिश गए हैं, तो डेफिनेटली उनको कल के दिन लॉस कराने की कोशिश FIIs और बिग प्लेयर्स करेंगे। दैट इज़ व्हाट आई थिंक अबाउट द कल का मार्केट। और आगे आने वाले अगले 3-4 दिन में हो सकता है कल के फॉल के बाद एक रिलीफ आए। कल हो सकता है सेकेंड हाफ में ही एक रिलीफ शुरू हो, लेकिन फिलहाल FIIs की जो पोजीशनिंग है, एटलीस्ट दे वुड लाइक टू टेक मार्केट डाउन, एग्जिट करेंगे, क्योंकि उनके पास बहुत सारे फ्यूचर शॉर्ट्स हैं, बहुत सारे पुट्स भी हैं उनके, और रिटेलर ने बहुत सारे पुट सेल किए हैं। तो जो पुट सेल किए हैं उनके पुट की धज्जियाँ उड़ाने के लिए एटलीस्ट नीचे तो वो लेके जाएंगे, चाहे उनको कुछ भी करना पड़े। और आपको पता है ये मार्केट में FIIs हैव ह्यूज पावर, कुछ नहीं कर पा रहे। DIs लगातार 4-4 हज़ार करोड़, 5-5 हज़ार करोड़ खरीद के भी मार्केट नीचे ही जा रहा है पिछले 15 दिन से। तो दिस इज़ द सिचुएशन। और विक्स भी थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखेगा, लेकिन मोस्टली विक्स में थोड़ी सी
आई थिंक कंट्रोल आना चाहिए अगले 2-3 दिन में, और एज वी मूव टुवर्ड्स द बजट आई थिंक मार्केट को थोड़ी सी रिलीफ तो मिलना चाहिए। लेकिन अगर बजट की इनसाइडर में ये पता है लोगों को, बिग मनी को, कि कुछ नहीं आने वाला है, क्योंकि भाई उन जो लाखों करोड़ लगाता है उसके पास तो जोर जुगाड़ हर जगह होता है ना, तो अगर उसको लगा कि भाई कुछ नहीं होने वाला है तो फिर तो मुझे नहीं लगता कि बजट तक भी शांति मिलेगी। आरबीआई ने कुछ मेजर्स की बात की है, लेकिन वो मेजर्स 3 या 5 फरवरी को है, तो 3 फरवरी तक तो कुछ नहीं होगा ना, तो 3 फरवरी तक ठोक ठाक के बराबर कर दिया तो देयर इज़ ऑलवेज अ रिस्क राइट नाउ। और जो यूरोपियन यूनियन वाली डील है दैट लुक्स गुड, बट एज आई सेड कि अमेरिकन डील इज़ द डील, यूरोपियन डील से बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। दैट्स व्हाट आई फील। सो दिस इज़ माई एनालिसिस अबाउट इट। और निफ्टी का अगर लेवल की बात करें तो 24,700 750 इज़ अ गुड सपोर्ट एंड 500 इज़ द मेजर सपोर्ट मंथली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में 600 के आसपास है, 24,600, और क्योंकि वहाँ से कई बार बाउंस हुए हैं, तो क्या मार्केट दोबारा से वो पिछले वाले लो तक जाके वहाँ से एक पैनिक लो बनाने की कोशिश कर सकता है? इमीडिएट लो तो 920 के आसपास है, लेकिन क्या हम वापस से लास्ट टाइम जो लो बना था 24,600 बना था बिफोर वी वेंट टू द हाई, तो 24,600 आई फील कुड बी द प्लेस जहाँ पे मार्केट अच्छा बेस बन सकता है। उसके पहले आई डोंट सी एनी बेस। इमीडिएटली जो फ्राइडे का लो था 929, 24,920, दैट इज़ द फर्स्ट सपोर्ट। अगर वो टूटा तो देन 600 to 700 के बीच में कहीं पे सपोर्ट है। बाकी देखते हैं क्या होता है। ओवरऑल मैं कल के प्राइस एक्शन को इग्नोर करते हुए परसों पे ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूँगा। फेड की मीटिंग है, और फेड की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ डेटा भी आने वाले हैं, पीपीआई, इन्फ्लेशन एंड ऑल, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो, और रिजल्ट्स बहुत बड़े बड़े कंपनीज़ के, एआई रिलेटेड और ये सारी चीज़ें, टेक रिलेटेड कंपनीज़ के, मेटा और इन सब का आने वाला है, तो वो सब चीज़ें अगले 2-3 दिन में होंगी। तो ग्लोबल में भी काफ़ी एक्टिविटी है, बट ट्रंप की निगेटिविटी थोड़ी सी अब कम होती हुई दिखेगी, क्योंकि अब ट्रंप ने कुछ ज़्यादा ही रायता फैला दिया है वहाँ पे रिसेंटली में। जो वहाँ की सिक्योरिटी एजेंसी है आइस करके, तो उन्होंने एक बंदे को गोली मार दी और उसका कहा कि उसने कुछ किया था, जबकि वीडियो आ गया सामने उसमें उसने कुछ नहीं किया था, इन्होंने गोली मारी उसको 7-8 गोलियां। तो उसके बाद से बहुत बवाल हो गया और ट्रंप का डिफेंड करने वाले खड़े नहीं हो पा रहे हैं, इवन रिपब्लिकन्स। तो अगर ये सब चीज़ें बाहर आती हैं तो इससे क्या होगा, वोटर आपका बिचकता है। और ये जो मिड टर्म है, अगर मिड टर्म में किसी भी तरह से गड़बड़ी हुई और ट्रंप की पार्टी अगर हारी, तो ट्रंप पूरे अगले 2 साल सिर्फ इम्पीचमेंट की प्रोसेस में बिजी रह जाएगा, और दैट कुड बी वेरी बैड फॉर एवरीथिंग, इवन क्रिप्टो। तो आई डोंट नो कि क्या है ट्रंप को, ही विल हैव टू टर्न बैक, और लोगों के पैसे भी नहीं बन रहे हैं, स्टॉक्स नहीं बढ़ रहे हैं, मतलब मिड कैप जो स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं वहाँ पे क्रिप्टो बिल्कुल आपने पीस दिया है टैरिफ करके। तो कुल मिला के ही हैज़ डन लॉट ऑफ स्टॉक मैनिपुलेशन, क्रिप्टो मैनिपुलेशन एंड एवरीथिंग, एंड सबको दिखता है। यूएस में इतने बेवकूफ़ लोग नहीं, इक्विटीज़ में लोग बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है। तो आई थिंक दैट्स वाई आई एम फीलिंग कि मार्केट में ट्रंप के थोड़ी सी शांत होने से भी काफ़ी खुशी होगी, एंड आई थिंक दिस इज़ हाई टाइम ट्रंप विल गो साइलेंट फॉर मे बी वीक्स एंड मंथ्स, क्योंकि जो भी होगा साइलेंटली ही करना चाहिए उसको, क्योंकि ज़्यादा हल्ला करने के कारण क्या हो गया है कि उसका अब जो बवाल है बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, और टारगेट करने वाले बिल्कुल खड़े हैं कि कोई मौका दे और तुरंत टारगेट हो। और उसके लिए मिड टर्म इलेक्शन इज़ ए करो या मरो स्थिति, कि उसको वो ही कैन नॉट अफोर्ड टू लूज़, और इसीलिए शायद वो ये गलतियां कर देता है। जैसे अभी यहाँ पे जो बंदा मर गया, तो उसी के एजेंट्स हैं आइस, एंड दे वर सो एग्रेसिव कि उन्होंने गोली मार दी उसको। मतलब आपको ऊपर से जब आदेश मिला है तभी तो आप ये सब कर पा रहे हो ना। तो दिस इज़ समथिंग वेरी बैड हैपनिंग इन अमेरिका, और ठंड बहुत ज़्यादा है वहाँ पे फ़िलहाल कुछ दिनों से। तो टेम्परेचर भी एक इशू है, लेकिन टेम्परेचर के कारण कुछ आपके एनर्जी स्टॉक्स और एनर्जी सेक्टर में थोड़ी सी आपको दिखेगा मूवमेंट। लेकिन ओवरऑल आई फील कि मेटल्स में जो रैली है दैट शुड कूल डाउन, एंड रिस्की एसेट में पैसा आना शुरू होना चाहिए बहुत जल्दी, मतलब मे बी इन ए वीक और सो वी शुड स्टार्ट सीइंग ए वेरी गुड रैली, बिकॉज मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स आर स्टिल वेरी cheap and underperforming the other AI and other theme, तो even metals and crude। तो दैट्स व्हाट इट इज़। थैंक यू वेरी मच गाइज। आई थिंक दिस इज़ माई एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। चार्ट एनालिसिस शुरू करेंगे बहुत जल्दी, नए महीने में। थोड़ा सा अभी बिजी हूँ अगले 3-4 दिन, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द चार्ट्स। सो एज ऑफ नाउ आई जस्ट टोल्ड यू द लेवल्स। ओवरऑल मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगले हफ्ते 1-2 दिन के बाद थोड़ा बेस बनना चाहिए, एंड देन मोस्टली वी शुड मूव ए बिट अपसाइड टुवर्ड्स 25,700-800 के आसपास, 26,000 तक की तरफ धीरे धीरे, अगर बजट अच्छा रहा। लेकिन अगर बजट अच्छा नहीं रहा तो देन जो ओवरऑल आप अगर देखो चार्ट में, तो वी आर नॉट लुकिंग गुड
इवन मंथली टाइम फ्रेम पे, मंथली टाइम फ्रेम में बात करूं अगर, तो वीकली टाइम फ्रेम बात करूं तो हम एक बहुत बड़ा डबल टॉप बना रहे हैं एम, जिसका जो एम का जो आपका नेक लाइन है वो होगा करीब 21,800 पे निफ्टी का, विच कुड बी वेरी बैड। तो ये जो है ना लास्ट रिजॉर्ट है 24,600 500 एरिया, अगर इस पर अच्छा सपोर्ट नहीं मिला देन आई थिंक वी कुड वेरी इजीली ब्रेक 24,200 एंड उसके बाद जो मेजर सपोर्ट है दैट इज़ 21,800। तो मार्केट विल बी इन ए वेरी बैड स्पाइरल, क्योंकि ये जो लेवरेज है, MTF है और ये सारी चीज़ें हैं, दिस विल स्टार्ट वर्किंग इन द अपोजिट वे फॉर द मार्केट्स, और वो संभालना और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये एक स्पाइरल कहते हैं ना डेथ स्पाइरल, उस टाइप से सेलिंग हो जाएगी, क्योंकि लेवरेज है ना, सारा कुछ लेवरेज है। तो लेवरेज में लोगों की पोजीशन उड़ना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक 20-25-30% के आसपास ऑल टाइम हाई से गिर चुके होंगे, और दैट इज़ वेयर द ट्रिगर पॉइंट इज। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।